है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, विश्व की प्रमुख जनजातियां से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में है। पिछले वीडियो में भी विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन हमने लिया था। तो प्यारे साथियों, विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हमने 60 प्रश्न लिया है। प्यारे साथियों, ये 60 प्रश्न आप तक 3 वीडियो में पहुंचेंगे प्यारे साथियों। और ये सभी 60 जनजातियों को अगर रट लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर जनजाति से पूछता है तो मिस नहीं होगा प्यारे साथियों। तो आइए देखा जाए कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। इन 60 जनजातियों को आपको रटना है 3 वीडियो में। एक वीडियो जा चुका है, ये दूसरा वीडियो है प्यारे साथियों। इन सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्नों को प्यारे साथियों रट लीजिए, ठीक है। तो आइए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। तो पिग्मी निवासी की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखा जाए प्यारे साथियों तो ये ये आपका पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया होता है ना प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय एरिया में, तो इसी एरिया में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो ये आपका सहारा मरुस्थल है, कालाहारी प्रदेश, पम्पास क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, ये है विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र ना, भूमध्य रेखा यानी विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में न पिग्मी निवासी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देश की बात किया जाए तो कांगो देश में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से यह कांगो देश में पाए जाते हैं। प्यारे साथियों, ये पॉइंट याद रखिएगा, मुख्य रूप से कांगो देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर श्रीलंका को भी देखा जाए प्यारे साथियों ना, तो श्रीलंका भी इसी एरिया में आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि पिग्मी जनजाति की बात किया जाए, अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका यही है, भूमध्य रेखा के पास ही में है। तो ये उष्णकटिबंधीय यानी एरिया में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास। तो इस पिग्मी जनजाति को ना श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। तो रेड इंडियन, वेदा, पाइपुआ, पूनन। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करते रहिए। तो आइए लेते हैं इसका आंसर क्या है प्यारे साथियों। तो श्रीलंका में इसे वेदा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो वेदा कहते हैं, याद रखिएगा। पिग्मी जनजाति को श्रीलंका में वेदा कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को, ये न्यूगिनी के पास पूछा है प्यारे साथियों कि न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, न्यूगिनी एक द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो प्यारे साथियों, न्यूगिनी है। अगर बात किया जाए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ना, तो ये प्यारे साथियों कौन है? न्यूगिनी है। और ये न्यूगिनी द्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर 2 देश है। मान लो ये देश द्वीप है, तो इसके आधे हिस्से में, पश्चिमी हिस्से पर इंडोनेशिया का एरियन जया है, एरियन जया। और ये वाला जो हिस्सा है प्यारे साथियों, ये वाला जो हिस्सा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। ये वाला जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है प्यारे साथियों ना, ये इस पर एक देश है पपुआ न्यूगिनी। कौन सा देश है? पपुआ न्यूगिनी। तो पपुआ न्यूगिनी देश है प्यारे साथियों यहाँ पे। तो याद रखिएगा, पपुआ न्यूगिनी देश है, ठीक है ना। इस पपुआ न्यूगिनी देश में ना ये पिग्मी जनजाति को हम पैपुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, पैपुआ कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे न्यूगिनी क्या है? न्यूगिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। न्यूगिनी द्वीप पर कितने देश का अधिकार है? तो 2 देश, एक तरफ इंडोनेशिया है, दूसरी तरफ पपुआ न्यूगिनी एक देश है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं। याद रखिएगा कि बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं। तो जो बोर्नियो में पिग्मी रहते हैं प्यारे साथियों, उस पिग्मी को बोर्नियो में क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए पूनन, पैपुआ, रेड इंडियन, वेदा। तो प्यारे साथियों, बोर्नियो जो है ये भी भूमध्य रेखा के पास ही है, भूमध्य रेखा के आसपास ये भी एरिया है। तो बोर्नियो में ना पिग्मी को हम क्या कहते हैं? तो पूनन कहते हैं। याद रखिएगा, पूनन कहते हैं। तो गलती ना करिएगा प्यारे साथियों, ये पिग्मी जनजाति है। ये पिग्मी की बात किया जाए प्यारे साथियों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये पिग्मी है। पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो विषुवत-रेखीय एरिया में पाई जाती हैं, जो कि मुख्य रूप से ये कांगो देश में पाई जाती हैं। लेकिन इसी पिग्मी को हम श्रीलंका में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसी पिग्मी को श्रीलंका में क्या कहते हैं? वेदा कहते हैं ना, वेदा कहते हैं। इसी पिग्मी को बोर्नियो में क्या कहते हैं? पूनन कहते हैं। और इसी पिग्मी को ना पपुआ का न्यूगिनी में क्या कहते हैं? पैपुआ कहते हैं। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बुशमैन का संबंध है ना, किस संबंध है? बुशमैन का संबंध है। बुशमैन एक जनजाति है प्यारे साथियों। तो ये बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? सहारा मरुस्थल से है,
कालाहारी मरुस्थल से है, कांगो बेसिन से है, अबिसिनिया के पठार से है। तो प्यारे साथी गलती न करिएगा कि बुशमैन जनजाति जो है ना ये कालाहारी मरुस्थल से इसका संबंध है, ठीक है ना। और याद रखिएगा क्या कि बुशमैन जनजाति जो है ना ये क्या खाते हैं प्यारे साथी, तो बुशमैन जनजाति जो है कि ये काकरोच खाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या? काकरोच खाने के लिए प्रसिद्ध है। काकरोच इनके लिए, काकरोच को ना ये चावल के रूप में खाते हैं। क्या? चावल के रूप में खाते हैं, ठीक है ना, चावल की तरह इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने बुशमैन जनजाति है, ठीक है। और ये सवाल एक कालाहारी मरुस्थल है कहाँ पे, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो बोत्सवाना में है प्यारे साथियों। कहाँ है प्यारे साथियों, तो बोत्सवाना में, बोत्सवाना में है मुख्य रूप से। कहाँ ये, तो बोत्सवाना में। क्लियर हुआ। आइए अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे साथियों। अगला अगर बात की जाए किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा किस जनजाति के लोग हैं प्यारे साथियों कि जो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो सर्वभक्षी की श्रेणी में आने वाली जो जनजाति है प्यारे साथियों वह कौन सी जनजाति है, तो याद रखिएगा वो जनजाति यही है, बुशमैन जनजाति ही है जो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन कि किस विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। चलवासी, याद रखिएगा चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। तो बुशमैन का नाम लिया है तो किस कहाँ पे, तो कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। याद रखिएगा कौन सी जनजाति जो है पूर्णतः शाकाहारी है। तो पूर्णतः शाकाहारी जनजाति जो है प्यारे साथियों वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा बी, होगा मसाई जनजाति, ठीक है ना। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन कि खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। क्या? खिरगिज जो है एक घुमक्कड़ी जनजाति है, खिरगिज। तो यह घुमक्कड़ी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया की, दक्षिण एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिम एशिया की। तो खिरगिज जनजाति की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो यह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। मध्य एशिया में जो देश आते हैं प्यारे साथियों आपको पता है कि मध्य एशिया में कजाकिस्तान देश आता है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान देश आता है, किर्गिस्तान देश आता है, किर्गिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है और तुर्कमेनिस्तान आता है, ठीक ना। तो ये 5 जो देश आते हैं ना ये सब मध्य एशिया में आते हैं। तो किर्गिस्तान एरिया में ये खिरगिज जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है ना। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि किस जनजाति का संबंध भूमध्यरेखीय प्रदेश से नहीं है। तो प्यारे साथियों भूमध्यरेखीय प्रदेश की बात किया है तो भूमध्यरेखीय प्रदेश से कौन सी जनजाति नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो खिरगिज है ये भूमध्यरेखीय प्रदेश में नहीं आते हैं। आपको पता है कि मध्य एशिया जो है यह भूमध्यरेखीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। यह शीतोष्ण एरिया में आता है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे लेते हैं क्वेश्चन कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, जी हाँ देखिएगा खिरगिज के नाम लिया है। तो स्टेपी जो क्षेत्र है, तो स्टेपी क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी एशिया और यूरोप की सीमा को स्टेपी क्षेत्र कहते हैं प्यारे साथियों। तो अगर देखा जाए स्टेपी क्षेत्र की बात की जाए तो खिरगिज, कालमुख और कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है। यानी खिरगिज स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख, कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की जो खालों के अस्थायी जो तंबू होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ये तंबू किसका बना होता है, पशुओं के खालों से बनता है, जो कि अस्थायी तंबू होता है उसको कहा जाता है यूर्त। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, यूर्त कहते हैं। याद रखिएगा उसके तंबू क्या कहते हैं, तो यूर्त कहते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि लैप्स कहाँ पाए जाते हैं। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों, तो लैप्स जो पाए जाते हैं ये स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं लैप्स, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, जुलू लोग रहते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथियों जुलू लोग रहते हैं। तो जुलू लोग कहाँ रहते हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो जुलू लोग जो रहते हैं प्यारे साथियों ना ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ पे, रट लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा प्यारे साथियों। विश्व की जनजातियों से ये 60 प्रश्न रट लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आपको विश्व की जनजातियों से मात्र आपको 60 जनजातियों को याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। तो पशुचारण का कार्य अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना तो ये कौन सी जनजाति करती है, तो मसाई जनजाति करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लाई निम्नलिखित में से क्या है। तो प्यारे साथियों पिछले वीडियो में हम लाई के बारे में बता चुके हैं कि लाई जो है यह म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। क्या, म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है। याद रखिएगा एक पॉइंट और मिला कि चीन पहाड़ी कहाँ पाई जाती है प्यारे साथियों, तो चीन पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो म्यांमार में पाई जाती है। गलती ना करिएगा कि चीन पहाड़ी चीन में पाई जाती है। यहाँ पे पॉइंट और मिला है कि म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है जिसको क्या कहते हैं, लाई जनजाति कहते हैं, है ना। जापान, हाँ ये देखिएगा क्लियर हो गया। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो सुमेलित नहीं की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में ये सुमेलित है।
अफ्रीदी एनु जनजाति जापान में सम्मिलित है। पिग्मी कांगो बेसिन में सम्मिलित है, क्योंकि कांगो देश में पिग्मी पाई जाती है। और सम्मिलित नहीं पूछा प्यारे साथियों, तो अफ्रीदी जनजाति अफ्रीका में नहीं बल्कि क्या कहाँ पाई जाती है, अफ्रीदी जनजाति ना पाकिस्तान में पाई जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में पाई जाती है प्यारे साथियों। तो अफ्रीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित युग है, युग्म है ये युग में लिखना चाहिए था, सुमेलित युग्म है, ठीक है ना, सुमेलित युग्म है। तो सुमेलित युग्म की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो कौन सा है, तो यहाँ पे गौर करिएगा कि पिग्मी, यहाँ पे शैम्पेन, सकाई या खिरगी जनजाति ये सुमेलित नहीं है। आपको पता है खिरगी जनजाति मध्य एशिया में पाए जाते हैं, पिग्मी जनजाति कांगो में पाए जाते हैं, शैम्पेन थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो सुमेलित है प्यारे साथियों सकाई जनजाति मलेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है ना, ये है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। याद रखिएगा यहाँ पे मिलान करने वाला पॉइंट है, तो गलती न करिएगा, आराम से मिलाने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप मिला लीजिए। यहाँ पे दिया है अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो अफरीदी ए, और यहाँ पे पाकिस्तान में कौन दिया है? 4, तो ए का संबंध 4 से है। तो देखिएगा ये तो कट गया प्यार साथी, और ये दोनों कट गया। अब बी और सी में देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जूलू ये अफरीदी हो गया। ये जूलू जनजाति कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका कहाँ लिखा है प्यार साथियों? तो जो नटाल प्रांत है ना, नटाल दक्षिण अफ्रीका का ही तो प्रांत है। तो नटाल प्रांत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का प्रांत है। आपको पता हो, इतिहास में पढ़े होंगे, गांधी जी का संबंध नटाल से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करिएगा, तो ये है आपका बी का 2। तो बी का 2 कहाँ पे प्यार साथियों? तो बी का 2 कहाँ है? नटाल, जूलू जनजाति नटाल। तो बी का 2 कहाँ लिखा है प्यार साथियों? तो बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, दोनों में लिखा है। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो सी का 1 होगा। अब सी का 1 इसमें नहीं है प्यार साथियों, ये सी का 1 है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और 3 का डी होगा। मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है प्यार साथियों, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है प्यार साथियों, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो यूर्त जो प्यार साथियों है ना, ये किस जनजाति के घर है प्यार साथियों? तो यह है खिरगी जनजाति का घर है यूर्त, ठीक है ना। तो ये रहा प्यार साथियों टॉप 20 क्वेश्चन। इस वीडियो में 20 टॉप क्वेश्चन थे। पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिया था प्यार साथियों, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन लेंगे। इस तरह विश्व की जनजाति से 60 प्रश्न आप तक जाएगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप कहीं भी खेलते हुए, घूमते हुए, दौड़ते हुए, आप कहीं भी इसको सफ़र करते हुए आप याद कर ले जाएंगे, देख लेंगे, तो आप आसानी से ये खेल में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।